हेलो एवरीवन। आज मैं आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने बताया एक जैसा लिखा है कि आज आपको इस वीडियो देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि कैसे हम किसी नंबर को जस्ट 2 सेकंड में बता सकते हैं कि वो नंबर किसी भी नंबर से कैसे डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। ठीक है, आप इसको देखिए, वीडियो को समझिए, एग्जाम्पल समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे आप उसको लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आप आंसर देते जाइएगा। ठीक है, दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 से विभाज्य होने का क्या नियम है, 2 से कटने का क्या नियम होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 24680, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक बार एक बार फिर से सुनिए, अगर किसी का इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आपके सामने एग्जांपल आता है 565, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 8 है तो आप देख के ही इसको बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको समझ, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3, कैसे हम पता करेंगे कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, दिए गए नंबर्स के जो अंक होते हैं उसको हम जोड़ लेते हैं, अगर उनका सम 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमने लिया 361, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, इसके लिए हमने इसको प्लस कर दिया तो इसका प्लस आ गया 10। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 या 9, 3 4 जा 12, 10 नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 243, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 243 इसको ऐड करेंगे तो 2 + 4 + 3 ये हो जाएगा 2 4 6 और 6 and 3 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 243 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, उसके सारे अंकों को जोड़ लीजिए और जो जोड़ आता है उसको चेक कर लीजिए, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब दिया गया नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये आप एक ले लीजिए 462 और एक ले लीजिए 545। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब दिए गए नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट होता है उसको हम 4 से चेक करते हैं, क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो दिया गया नंबर 4 से डिवाइड होता है। देखिए कैसे, सपोज करिए दिया गया 5 6 4 2 8, इस नंबर को आपको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अगर हमको रूल नहीं पता होगा तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे तब फिर बता पाएंगे, लेकिन अगर हम रूल जान ले तो बस 2 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 28 है, और 28 4 के टेबल में आता है, यस आता है, 4 7 जा 28, इसका मतलब ये नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या अगर किसी नंबर के लास्ट में 00 हो तो भी वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 4 का रूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए इसको समझ सॉल्व कर लीजिएगा, 464 एंड 941, इसको चेक करके बताइएगा क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, अगर किसी का यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 10 15 20 25 30 ये आता रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 होगा
या किसी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम क्लियर आसान होगा। लास्ट में आपको 5 और 0 चेक कर लेना, अगर 5 है और 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिसका आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा 4670 एंड 725। इसको चेक करके बताइएगा कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, कैसे बताएंगे कि 6 कोई नंबर 6 से कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 यानी डिवाइड होना चाहिए 2 और 3 दोनों से। यानी कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 216, क्या अब ये इस पे 2 का भी रूल अप्लाई हो और 3 का भी रूल अप्लाई हो, तब ये पता चलेगा कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 2 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 + 1 + 6 ये हो जाएगा आपका 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लीजिएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा 149। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो के हम डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन एक बार समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। डबल द यूनिट डिजिट जो भी नंबर का यूनिट यानी इकाई का अंक होगा उसको डबल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उसमें से वो डबल करने पे जो आएगा उसको माइनस करिए, फिर 7 से डिवाइड करिए। अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं 343। ठीक है, 343 में यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 3, तो हम 3 का डबल करेंगे तो 3 का डबल 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 आया, 6 को माइनस कर दीजिए 34 से, यानी कि 34 - 6 कितना हो गया 28। अब 28 को कर दीजिए डिवाइड 7 से, ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब 343 जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। आप यूनिट डिजिट को डबल करना है, उसके बाद डबल करने पे जो नंबर आएगा उसको उससे बचे हुए नंबर को माइनस कर देना है, फिर जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर जो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब दिया गया नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम देखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। कैसे 8 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। लास्ट इसके लिए क्या रूल होता है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। इसके जो लास्ट के 3 अंक होते हैं, जो भी हमको दिया गया नंबर है उसके लास्ट का 3 अंक चेक करिए। 4 में हम क्या चेक करते थे, लास्ट का 2, यहाँ 3, 8 में चेक करना तो लास्ट का 3 चेक करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया आपका 4 5 1 2, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो इसको आप 8 से, लास्ट का 3 डिजिट क्या आ रहा 5 1 2 आ रहा है, इसको आप 8 से डिवाइड करिए तो 8 6 के 48, 3 8 6 के 32 डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये दिया गया नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। एक है 4726, एक है 5246, यानी लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करना, कितना बड़ा नंबर हो लास्ट का 3 नंबर को 8 से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 2 सेकंड में आप देख के बता देंगे। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपके वनडे एग्जाम में, SSC CGL टेट के एग्जाम में या किसी भी रेलवे के एग्जाम में, बैंक PO पुलिस किसी भी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसलिए इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब जो आएगा 9th की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9th की डिविजिबिलिटी कैसे होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स नंबर, सेम एज द रूल ऑफ 3। जैसे 3 का रूल था, 3 का रूल क्या होता था, दिए गए अंक को जोड़ देते थे। अगर वो 3 से डिवाइड होता था तो वो 3 से डिवाइड हो जाता था, नहीं तो फिर नहीं होता था। उसी तरह यहाँ भी वही है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स नंबर, दिए गए अंकों के, दिए गए शब्दों को, जो अंक होंगे उसके शब्दों को जोड़ देंगे, अगर वो डिवाइड होगा तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5 5 4 2, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 11 हो गया। अब 9 का टेबल पढ़िए, क्या 9 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये
9 से डिवाइड नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 7 4 7। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 + 4 + 7, तो ये हो जाएगा 18। 18 होगा तो 18 के 18 आता है 9 के टेबल में, यस 9 2 18, इसका मतलब कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। इस तरीके से जो है हम बता सकते हैं कि 9 के टेबल से कोई दिया गया नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 से। 10 की डिजिबिलिटी वेरी सिंपल, जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा वो 10 से डिवाइड होगा। 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10 20 30 to 40 50, ऐसे 10 का मल्टीपल होता है। तो 10 का मल्टीपल होता है तो जिसके लास्ट में 0 आता है वही 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, 560 7750 86000, ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 की डिजिबिलिटी, जिसके लास्ट में 0 आता है वो 10 से डिवाइड होता है, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट आपका है डिजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, डिजिबिलिटी बाई 11 में 11 से कैसे विभाज्यता चेक करते हैं, सम ऑफ नंबर इन इवन प्लेस एंड सम ऑफ नंबर इन ऑड प्लेस। ठीक है, मतलब क्या है कि जो नंबर सम संग स्थानों पर होंगे, सम स्थानों का मतलब दूसरे, चौथे, 5, 6वें, 8वें, और जो नंबर फिर सम ऑफ ऑड प्लेस मतलब पहले, तीसरे, 5वें और 7वें, इन नंबरों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दोनों को माइनस करेंगे, सम ऑफ इवन नंबर वालों को और सम ऑफ ऑड नंबर वालों को, दोनों को माइनस करेंगे। अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, मल्टीपल मतलब 11 22 33, तो वो नंबर 11 से मल्टीपल हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका 1331। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, ये हो जाएगा आपका ये है और ये है। ठीक है, तो 3 + 1 = 4। फिर सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, ये हो जाएगा 1 और 3, 1 + 3, ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब दोनों को माइनस करिए, 4 - 4 0 आ गया। 0 आने का मतलब हो गया कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 5 7 6 5 7 8 दिया हो, तो सबसे पहले सम वाले को जोड़ना होगा, तो 7 को, 5 को और 8 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जोड़ा हमने तो हो गया 5 + 7 + 5 + 8, ये हो गया आपका 20। फिर ये इसको जोड़ा 5 6 और 7, 5 + 6 + 7, ये हो गया 18। दोनों को माइनस किया, 20 - 18, ये 2 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो ऐसे हमको करना है, सम प्लेस वाले नंबर को एक साथ जोड़ लेना है और ऑड प्लेस नंबर वालों को एक साथ जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद दोनों को माइनस कर देना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल होगा, नहीं अगर डिवाइड होता है तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए गुड डे। अब इसके बाद आप जैसा कहिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा जो आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।